बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मैं कुछ देर पहले कहा कि सत्संग के समय में भंडारा बंद किया जाए, लेकिन कौन सुनने वाला है? नहीं मानेंगे। सोचते हैं कि छुट्टी हो जाए, सोचते हैं लोग आते जाता है उसको खिलाते जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ये छुट्टी होने वाला नहीं है। सत्संग के समय सत्संग का महत्व देना चाहिए, सब काम धाम में विराम देना चाहिए। सत्संग के समय भी अगर ऐसे ही हम लोग सत्संग के समय में सत्संग ना करें और उधर ही लगे रहेंगे तो सत्संग का महत्व नहीं दे रहे। एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था तो घुन्ना और घुन्नी, लकड़ी घुनने वाला घुन्ना और घुन्नी दोनों पति पत्नी में बातचीत कर रहे हैं। घुन्नी कहती है कि अभी सत्संग हो रहा है, लकड़ी घुनना बंद कीजिए। जीवन भर तो लकड़ी घूनते रहते हैं, उसको घुनने से ही पेट भरता है। कहते जीवन भर यह काम है, लेकिन सत्संग तो बराबर नहीं होता है। इसलिए अभी लकड़ी घुनना बंद करके सत्संग सुनिए। तो घुनना कहते हैं कि तुमको सत्संग फत्संग सुनना है, सुनो, हमको कोई सत्संग फत्संग से मतलब नहीं। तो घुन्नी समझाए नहीं समझे तो घुन्नी क्या करती है? घुनने वाला काम छोड़ करके पूरे ध्यान पूर्वक सत्संग सुनती है। परिणाम होता है कि घुन्नी का जब वह शरीर छूटा वह राजकुमारी होकर के जन्म लेती है। सत्संग सुनने के कारण, संतों के वचन को सुनने के कारण उसको राजकुमारी वाला शरीर मिलता है। लेकिन जब घुन्ना का शरीर छूटा तो घुन्ना घुन्ने रह जाता है। ऐसे ही सत्संग जब हो उस समय सब काम में विराम देकर के सत्संग सुनना चाहिए। मैं बारंबार कहता हूँ, अंतिम कगार पर सत्संग है। मुख्य रूप से हो सकता है नियम के अनुसार शाम में एक वक्त का ध्यान और रात्रिकालीन सत्संग हो, लेकिन अभी मुख्य रूप से अभी का सत्संग है। प्रायः मैं लोगों से कहता हूं कि अपराह्न काल सत्संग के बाद भंडारा रखिए, इसलिए यही कारण है
भंडारा चालू हो जाता है, सत्संग उदास हो जाता है। अभी यहाँ पर इतना ही आदमी नहीं रहता। अगर भंडारा चालू नहीं होता, सब खा पी करके चले गए, सत्संगी में भी खाए पिए सब चले गए। अगर भंडारा नहीं होता तो सब आदमी बैठे रहते, बड़ा प्रेम से सुनते। खाली पेट में बेसी प्रेम होता है सत्संग ध्यान से, खाली पेट में। जब पेट भरा हुआ रहता है तो मन अलसाता है। जितना आदमी बैठे हैं, अगर आप लोग आराम नहीं किए होंगे, मन में होता होगा ओह थोड़ा जा करके आराम करते। स्वाभाविक है, भोजन के बाद विश्राम मन खोजता है। तो इसीलिए जब खाली पेट रहते हैं तो ध्यान भी करने में बड़ा आनंद आता है, सत्संग भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अभी भी मैं कहता हूँ कि जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, वह स्थिति में रहते हुए थोड़ा समय निकाल करके आइए, सत्संग की शोभा को बढ़ाइए। एक बार सब आदमी जय जयकार बुलंद आवाज में करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सप्ताह ध्यान एवं संतमत सत्संग के 7वें दिन द्वितीय पाली सत्संग अपराह्न कालीन में उपस्थित हैं। आज अंतिम दिन के सत्संग में अंतिम बात को सुन रहे थे। अंतिम बात क्या है? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति में सब बात समाप्त हो जाता है, सब काम समाप्त हो जाता है। ईश्वर भक्ति के बिना अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे आपका कल्याण नहीं हो सकता है। ईश्वर भक्ति छोड़ करके, परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपका परम कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए अभी आप लोग सुन रहे थे ना, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव अज, शिव अर्थात भगवान शंकर, अज मतलब ब्रह्मा, शिव अज सुख, सुखदेव मुनि, सनकादिक सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद, ये 8 ऋषियों का गिनती करवाए। संत भगवंत 8 संत भगवंत का गिनती करवाए। इसके बाद कहते जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है, जो इस ज्ञान में लवलीन रहते हैं, ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, ब्रह्म विचार में ऊपर चढ़े हुए हैं, दिन रात ब्रह्म ज्ञान में ही निष्णात रहते हैं, ऐसे महापुरुषों का क्या विचार है? तो कहते हैं श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा है, वेद पुराण सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि जब तक राम से प्रेम नहीं करोगे, परमात्मा से प्रेम नहीं करोगे, तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते हो, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सुन रहे थे, कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहो ही मारा। चाहे कछुए के पीठ पर बाल जम आवे, चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, मतलब जो काम नहीं होने वाला है वह काम भी हो जाए, मैं इसको मान सकता हूं। लेकिन जब तक यह जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है। फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, आकाश में बहुत तरह के फूल फूल जाए। आकाश में फूल तब फूल सकता है जब पृथ्वी का रस लेगा। अब बिना पृथ्वी का रस लिए आकाश में फूल कभी फूल सकता है? कहती नहीं, लेकिन फिर भी वह भी हो जाए। गोस्वामी जी कहते मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन जब तक यह जीव ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक इसका कल्याण नहीं होगा।
कमठ पीठ जामही बरुबारा, चाहे खड़े के माथे पर सिंह जम जाए। चाहे खड़े के माथे पर सिंह जम जाए, मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन जब तक यह जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार सूरज को नष्ट कर दे, मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन जब तक यह जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। अंधकार सूरज को नष्ट कर दे, क्या कभी अंधकार सूरज को नष्ट कर सकता है? हाँ, भले ही सूरज के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। सूर्य का उदय होते ही अंधकार नाश हो जाता है। एक बार अंधकार गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखिए, ये सूरज का हमने क्या बिगाड़ा, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ा रहता है। पता नहीं किस जन्म का दुश्मनी है जो हमें दिन रात ये सताते रहता है। मैं जब भारत आता हूँ तो मेरा पीछा करते करते भारत आ जाता है। यहाँ से इंग्लैंड अमेरिका चला जाता हूँ, वहाँ भी मेरे पीछे पीछे चला जाता है। पता नहीं मैंने क्या इसका बिगाड़ा है, थोड़ा समझा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा, ठीक है तुम जाओ। सूर्य का आवाहन किए और सूर्य से कहते हैं कि तुम्हारा अंधकार क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम इसको परेशान करते हो? तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है। तो सूर्य कहते हैं कि आज तक हम अंधकार नाम का कोई चीज नहीं देखे। हो सकता है अनजान में हमसे गलती होता हो, खैर कोई बात नहीं, मेरे सामने कर दीजिए अंधकार को, मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। तो भला सूर्य के सामने में अंधकार आ सकता है? कदापि नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन जब तक यह जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। हिमते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। हिमालय से अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन राम से विमुख जो रहेंगे वे कभी भी सुख नहीं पा सकता है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बालों को पेड़ने से तेल निकल जाए, पानी को मथने से घी हो जाए, मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन जब तक यह जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। बालों को पेड़िएगा तो उससे क्या निकलेगा? दो चार बूंद पानी निकल सकता है, तेल थोड़े निकलेगा। अब तेल जब निकलते तो जहां पर बालू ही बालू, मरुस्थल में बालू ही बालू है, तो उन लोगों को तो फिर तेल का समस्या नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पानी से अगर घी होता, पानी के मथने से घी होता, तो नेपाल में बहुत ऐसे जगह पानी है कि थोड़ी देर रखिए ऊपर लगता है छाल ही पड़ जाता है। तो उन लोगों को फिर घी की समस्या नहीं होती, घी बड़ा सस्ता होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहती यह भी हो जाए, मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन जब तक यह जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन भ्रम दूर नहीं होता है। भक्ति करते हैं लेकिन भ्रम दूर नहीं होता है। अभी हमारे पूज्य बाबा कह रहे थे कि दो आदमी में झगड़ा हुआ, पंच भगवान को बुलाए कि भाई फैसला कर दीजिए। तो पंच भगवान दोनों का समस्या देख करके निर्णय कर दिए, ये खुट्टा 5 जड़ी उखाड़ करके यहाँ गाड़ दीजिए, फैसला हो गया। तो वे कहते हैं कि भाई देखिए पंच भगवान, आप लोग पंच भगवान हैं,
भगवान के तुल्य। 5 पंच होता है भगवान के तुल्य। मैं आप लोगों का बात नहीं काटूंगा, लेकिन खुट्टा मेरा यही रहेगा, खुट्टा यही रहेगा। ऐसे ही हम आप देखें, हम सत्संगी हैं, हम गुरु भक्त हैं, लेकिन गुरु भक्ति से भी कोई भक्ति, कहते हैं कि हम गुरु महाराज को मानते हैं, पूरा मानते हैं, हृदय से मानते हैं, लेकिन जब समय आ जाता है तब लगता है कि गुरु भक्ति से भी कोई भक्ति और बढ़ा हुआ है। मतलब आपका व्यवहार बतलाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका व्यवहार कह रहा है कि आप किसका कितना महत्व देते हैं। डर है, सुबह मैंने कहा था, डर करनी डर परम गुरु, पर डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, काफिल खावे मार। जिस बात से डरना चाहिए उससे तो हम डरते नहीं हैं, और जिससे नहीं डरना चाहिए उसी से हम डरते हैं। देवी देवता का बहुत पुराना डर है, हो न हो कहीं, कहीं अगर उसके पूजा में कमी हुई तो फिर तो भाई परिवार में किसको क्या होगा कहना मुश्किल। बहुत कम ऐसे सत्संगी हैं, बहुत कम, जो एकनिष्ठ है, एकनिष्ठ हैं, एक ही पर पूरा न्यौछावर हैं, बहुत कम देखने के लिए मिलता है। एक बार मैं पूर्णिया के आसपास गया हुआ था, वहां एक सत्संगी थे, तो वे और किसी को नहीं रखे हुए, खाली गुरुवे महाराज, जो भी मानते हैं गुरुवे महाराज को मानते हैं। तो वे पूज्य भगीरथ बाबा से पूछे कि बाबा, अड़ोस पड़ोस में लोग पर्व करते हैं, त्योहार करते हैं, और उधर बढ़िया बढ़िया बना करके बच्चे लोग खाते पीते हैं, तो हमारा बच्चा तरसता है ना, अगल बगल में बढ़िया बढ़िया खाता है तो बच्चा तरसता है, क्या करें? कहते तो हो बना के गुरु महाराज का चढ़ा दी और बच्चा सबके खिला दी। तोरा मना के करे छो, तू और ककरो नहीं करे छे, एकेटा के पूजे छे, बढ़िया बात छे, लेकिन जे चीज पड़ोसिया में बनबे छे तो हो बना दे, गुरु महाराज के चढ़ा दे, सबके खिला दे, एमे के मना करे छो? कहने का मतलब बहुत कम है ऐसा। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु। क्या करेंगे, ऑपरेटर को भी नहीं बढ़िया लगता है। श्री सद्गुरु। अच्छा ध्यान देकर के सुनिए, वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बड़ा अनमोल है। मैं क्या कह रहा था? एकनिष्ठ, हाँ, मतलब एक पर विश्वास रखना चाहिए। एक जन्म में अगर एकनिष्ठ भक्त भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है ना। एकनिष्ठ भक्त बनना, एक जन्म अगर एकनिष्ठ भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात उन्होंने करनी, एक निष्ठता प्राप्त कर। तो हम भक्ति तो करते हैं लेकिन भ्रम दूर नहीं होता है। अरे हम लोग कौन खेत के मूल्य हैं, बड़का बड़का को भ्रम हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु। बड़का बड़का को भ्रम हुआ था। जब युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ संपन्न कर चुके थे तो वहां पर बड़े बड़े महापुरुष लोग थे, ऋषि मुनि संत भगवान, सब वहां पर मौजूद थे। वहां पर उनके मन में भी शंका हुआ कि किसकी पूजा हो, किसकी पूजा पहले, किसकी पूजा हो। जो बड़े होगा उसी की ने पहले पूजा होगी, तो पहले किनकी पूजा हो, उनके मन में संदेह हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज भीष्म पितामह से पूछते हैं, सबसे बुजुर्ग था, खानदान में सबसे बड़े थे,
तो भीष्म पितामह कोई साधारण आदमी नहीं थे, ब्रह्मज्ञानी आदमी थे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो विचार तो आपको उससे लेना चाहिए जो ध्यान साधना ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन आप तो उससे विचार लीजिएगा, पूर्वज से विचार लीजिएगा, पुरखा से विचार लीजिएगा। जो करे पुरखा और सो करे मूर्खा। आप पुरखा से पूछिएगा, पुरखा उस रहस्य को नहीं जानते, आपको क्या बताएंगे? साधना के रहस्य को, परमात्मा भक्ति के रहस्य को, उच्च गति को वे क्या समझेंगे? तो लेकिन आप ऐसे महापुरुष की से तो आप पूछिएगा नहीं, ऐसे बड़े गुरुजन से पूछिएगा नहीं, और आपके खानदान में वैसा होगा तब तो उससे पूछिएगा, तब ना उस पर विश्वास कीजिएगा। आपके खानदान में वैसा नहीं है, इसलिए जो खानदान में है, जो कह दिया है वही करना है। तो भीष्म पितामह ज्ञानी आदमी थे, ध्यानी आदमी थे। भीष्म पितामह से पूछते हैं, भीष्म पितामह से पूछते हैं कि क्या करें, किसकी पहले पूजा करें? भीष्म पितामह कहते निस्संदेह तुम भगवान कृष्ण की पूजा करो, ये जगत के गुरु हैं, ये जगत गुरु है, 16 कलाओं से युक्त हैं, 16 कला लेकर के आए हुए हैं। अभी वर्तमान में साक्षात तुम्हारे सामने में है योगेश्वर, महायोगेश्वर श्री कृष्ण, इसकी पूजा करो। इनसे बढ़ करके कौन है? इसकी पूजा करो। अभी सदगुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में साक्षात विराजमान है, इसकी पूजा करो। लेकिन कोई बुजुर्ग भी कहता है तो कोई न कोई उसका विरोध भी करने वाला होता है ना। बगल में शिशुपाल था, बोले कि मायावी, इसकी पूजा कर रहे हो? ये सबको धोखा देने वाला, सबको भ्रम में डालने वाला, इसकी पूजा कर रहे हो? मत करो पूजा, हम इससे डरते नहीं। देखो ये कितना कितने को धोखा दिया है, हम इसके संबंध में बहुत जानते हैं। कोई आदमी कहेगा हे ओम बाबा बड़ा बढ़िया है, बगल से ये हम नहीं जाने चाहिए, हम तो ओकरा से तौर से ऊपर तक जाने चाहिए। नहीं देख लिया ओम बाबा क्या कहियो का भागले है। वैसे ही बगल में तो सबका विरोधी होता है, छोटका छोटका का विरोधी तो बड़कों बड़कों का विरोधी होता है। शिशुपाल कहते हैं मायावी, दूसरे को भ्रम में डालने वाला, मत करो इसकी पूजा। यहाँ पर और भी है, ऋषि मुनि है, उसकी पूजा हो। महर्षि व्यास देव है, और है, उसकी पूजा हो। महर्षि व्यास देव भी कहते नहीं, कृष्ण की ही पूजा हो, कृष्ण की ही पूजा हो। सबका सपोर्ट था, लेकिन ये शिशुपाल विरोध कर रहा था। शिशुपाल विरोध ही नहीं कर रहा था, बल्कि गाली भी दे रहा था। किसी की पूजा होने लगता है, देखता है जय जयकार हो रहा है, तो उसमें लोग क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाता है, मारने काटने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए इसकी पूजा हो, इसके लिए वे गाली गलौज करने लगे। तो गाली पर गाली दे रहे हैं। बलराम गुस्सा में आकर कहते हैं अभी तुमको दिखाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं भैया रुक जाइए, हम गाली का गिनती कर रहे हैं। गाली का गिनती कर रहे हो? ये कितना गाली पर गाली दे रहा है, तुम गिनती कर रहे हो? बोले कि हाँ भैया, हमने फुआ को वचन दिया है, फुआ को हमने वचन दिया है। क्योंकि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, 3 आंख और 4 हाथ लेकर के आए हुए थे। जब शिशुपाल को फेंकने के लिए जा रहा था कि कौन राक्षस पैदा ले लिया है, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, अपशकुन होगा, फेंकने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी होती है ये बच्चा कोई साधारण नहीं, होनहार बच्चा है, आगे चल करके ये बड़ा ही मतलब वीर होगा, इसलिए फेंको मत। लेकिन ये जिसके गोद में जाएगा
और 2 हाथ 1 आंख लुप्त हो जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु है। तो जितने भी उनके यहाँ आते थे, राजकुमार, राजा महाराजा जितने भी आते थे, सबके गोद में देते थे। तो बलराम कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं, हम पहले गोद लेंगे। कृष्ण कहते नहीं नहीं भैया, हमको पहले गोद में दो। कहते नहीं नहीं, मैं पहले लूंगा। कहते अच्छा, जब आप कहते हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं, ठीक है आप ही लीजिए। वो लिए, और उसके बाद जब कृष्ण के गोद में दिए तो 2 हाथ 1 आंख लुप्त हो जाता। इस बात यह आकाशवाणी उसकी माँ ही सुनी थी, बात बाकी और कोई नहीं सुना था। उसकी माँ समझ गई कि कृष्ण के ही द्वारा इसकी मृत्यु है। एकांत में जब वे सोए हुए थे रात में, ब्रह्म मुहूर्त के 3 बजे हिंसर में उसकी फुआ आती है और आंख से अश्रु की धारा कृष्ण के चरण को धो डालती है। भगवान कृष्ण का नींद टूटा, देखती है कि फुआ है। फुआ कब आई, क्यों रो रही है? बोले कृष्ण तुम सब कुछ जानते हो, आप फिर भी पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूं? तुम अपने भाई का वध करोगे, तुम्हारा फुफेरा भाई, और उसको तुम वध करोगे। बोले कि हुआ तुम तो जानती है, जो संसार में आए उसको तो जाना है, तो कोई विधि होना चाहिए। हो सकता है मेरे हाथ से इसकी मृत्यु हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? बोले कि नहीं कृष्ण, तुम हमको वचन दो कि तुम इसको नहीं मारोगे। बोले कि ये वचन तो नहीं दूंगा, लेकिन और वचन मांगो तो मैं दे सकता हूं। बोले कि तुम ये वचन दो कि 100 गलती को माफ करोगे। बोले कि ठीक है, तू अगर इतना अन्य विनय करती है, प्रार्थना करती है, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 100 गलती को माफ करूंगा। तो कृष्ण वचनबद्ध थे। अब बलराम को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये गाली पर गाली दे रहे थे। 98 99 आ गया। बोले कि रुक जाओ शिशुपाल, अब आगे मत बढ़ो। कहते हैं क्या आगे नहीं बढ़ूंगा, तुमको 100 किया, बहुत गाली दूंगा। गाली देते गए, जैसे 100 से ऊपर हुआ, कृष्ण क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र छोड़ते, जैसे छोड़ते उसका गला कट जाता है, धड़ गर्दन से अलग हो जाता है, शिशुपाल की मृत्यु हो जाती है। मतलब मेरे कहने का, बड़का कौन है, किसकी पूजा हो, वहां पर भी समस्या थी। लेकिन वो तो वर्तमान में देख रहे थे कौन बड़े हैं, किसकी पूजा हो। हम लोग किधर जा रहे हैं? भूत, जो बीत गया, जो बीत गया उधर हम जा रहे हैं। देवी देवता कौन है? बीता हुआ जी, बहुत पूर्वज बहुत दिनों से पूजते आ रहे हैं, हम भी उसी की तरफ जा रहे हैं। भूत है। पलटू साहब कहते हैं, भूत को जो पूजते फिर होवे भूत है जी। गुबड़ेला फूल पे ना बैठे, बैठे गुहमूत पे जी। पलटू कुल रीति छोड़े नहीं, जहां गया बात तहां भूत है जी। भगवान कृष्ण के गीता ज्ञान को याद रखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जिसको पूजता है वह उसी के पास जाता है। देवता को पूजने वाले देवता के पास जाता है, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाता है, और मेरा भजन करने वाला मेरे पास आता है। तो भगवान ईश्वर की भक्ति हम कैसे करेंगे, कैसे ईश्वर को पूजेंगे, ताकि ईश्वर के पास जाएंगे, बिना संत सद्गुरु के आप नहीं जान सकते। संत सद्गुरु के बिना ईश्वर भक्ति किसकी हो, किसकी पूजा करें, संत सद्गुरु के बिना नहीं जान सकते। इसलिए संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा, बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार। संतों ने विचार किया कि जो सबसे बड़े हों उसकी पूजा हो। बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार। संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा। देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकारा, तीनों में 2 ही सही, मुक्ति का एक के द्वारा।
पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार, अब बड़ा होई ती पूजिए, संतन किया विचार। कहते हैं जो सबसे बड़े हो उसकी पूजा हो, तो त्रिदेव को निकाले, सब देवता को खंडन करके तीन देव को निकाले। तीन में दो ही सही ब्रह्मा जी को छांट दिए, विष्णु और शंकर को ले लिए, फिर दोनों में से भी एक छांट दिए, क्योंकि मोक्ष का एक ही रास्ता है, मुक्ति का एक ही मार्ग है। तो हरि को निकालिए, विष्णु भगवान को निकालिए, शंकर जी को भी छांट दिए। बहुत तीन मंत्र विचारा, हरि है गुण के अंदर और संत है गुण ते न्यारा। हरि जो है गुण के अंदर है, तीन गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो हरि विष्णु भगवान सतोगुण के अंदर है, लेकिन वह भी तो गुण के अंदर है, लेकिन संत है गुण ते न्यारा। संत जो है तीन गुणों से ऊपर है, इसलिए संत भगवंत में अंतर नहीं। परमात्मा और संत में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तीन गुणों से ऊपर उठे रहते हैं। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से, कहिए तात सो परम विरागी, तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहते हे तात, उसको परम विरागी जानो जो तीन गुणों की सिद्धि को तृण के समान, खड़ पतवार के समान त्याग दिए हैं। कहते हैं कि वह परम विरागी है। तो ऐसे जो परम विरागी हैं, जो तीन गुणों से ऊपर उठे हुए होते हैं, वही पूजने योग्य हैं। इसी को संत पलटू साहब कहते हैं, लिए कुल्हाड़ी हाथ में, मारत अपने पाए, मारत अपने पाए, पूजत है देवी देवा, सतगुरु संत विसारी, करे भूतन की सेवा। हम लोग संत सतगुरु को विसार देते हैं, भूत प्रेत की सेवा करते हैं, जो हमें साक्षात परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए हुए हैं, हम उनके तरफ नहीं देख रहे। बच्चा को गोद में लेने के लिए माँ दोनों हाथ पसार करके खड़ी है, अब बच्चा इधर से उधर भाग रहा है। हम आप भी वैसे ही, संत सदगुरु माँ के समान है। गुरु क्या है? माँ से भी बढ़ करके, और एकदम दोनों हाथ पसार करके हमें गोद में उठाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, तो मुंह को मोड़ करके उधर देखने लग जाते हैं कि कौन है, हाँ, जो उसके साथ हम जाएंगे, और की तरफ जाने लग जाते हैं, देवी देवता की तरफ जाने लग जाते हैं, पितर की तरफ जाने लग जाते हैं। संत सदगुरु का हाथ फैला ही रह जाता है। वे तो आपको गोद में उठाना चाहते हैं, वे तो आपको हृदय में लगाना चाहते हैं, और जब संत सदगुरु आपको हृदय से लगा लिए, फिर परमात्मा आपके लिए बाकी रह जाएगा? नहीं रहेगा। लेकिन बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव न, सपने हो लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। बिना भक्ति के राम जी दया नहीं करते हैं, और राम जी जब दया नहीं करेंगे तो स्वप्न में भी आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक संत सदगुरु के चरण शरण में रह करके सबको ईश्वर की तरफ चलना चाहिए। हम लोग अलग नहीं हैं, जाति पाति का भेद ये हम लोगों का नहीं है, हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। ये जो उच्च वर्ण के लोग हैं, ये जाति पाति के भेद में बंटवारा कर दिया। संत सदगुरु बीच बीच में आते हैं, सब जाति पाति से ऊपर उठा करके एक परमात्मा से आपको जोड़ते हैं। लेकिन हम आप क्या करते हैं, तो अपना चाल ढाल जो पहले का है वो छोड़ना नहीं चाहते, अपने ही चाल ढाल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे आपका कल्याण नहीं हो सकता, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। संत सदगुरु जो बताए उसके अनुसार चलना चाहिए। गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु के अनुसार चलता है उसको गुरुमुख कहते हैं, और जो मन के अनुसार चलता है उसको मनमुख कहते हैं। गुरु के अनुकूल चलिए, गुरु की जो आज्ञा है, उपदेश है, उनके अनुसार चलिएगा तो परमात्मा की तरफ चलिएगा। अभी हम लोग सुन रहे थे, बाड़ी मथे घृत होई बड़ो, सिकता ते बड़ो तेल, बिनु हरि भजन न भक्त करिए, यह सिद्धांत अपेल। बिना ईश्वर भक्ति के आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते हैं, ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति सबको अनन्य चित्त होकर के करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति सबको अनन्य चित्त होकर के
करनी चाहिए। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में होता है कि हम दुखी इसलिए हैं हमारे पास में धन कम है। लोग सोचते हैं कि हमें बाल बच्चा नहीं है इसलिए हम दुखी है। जिनको बाल बच्चा नहीं होता है तो ये सोचते हैं हमको बाल बच्चा नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है सुंदर, उनके मन में होता है कि हमारे पास में घर बढ़िया नहीं है इसीलिए हम दुखी हैं। जिनके पास में कम पैसा है या नहीं है, वे सोचते हमारे पास में कम पैसा है या नहीं है इसीलिए हम दुखी हैं। लेकिन दुख का कारण ये सब नहीं है। ना तो घर दुख का कारण है, ना तो पैसा की कमी दुख का कारण है, ना ही बाल बच्चा नहीं हो रहा है ये कारण है। कारण तो कुछ और है, लेकिन हम कारण ढूंढते हैं कुछ और। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो धनहीन है कहते हैं धनवान सुखी है। इसलिए अक्सर लोग धनवान के आगे पीछे करते हैं कि हो न हो कुछ दे दे। मुखिया है, सरपंच है, कोई पद वाला है, लोग उसके आगे पीछे करते हैं। मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहो कहां विश्वासा। कोई परमात्मा का दास कहलाता है और धनवान के आगे पीछे करता है, तो कहिए उनको कहां तक विश्वास है। सत्संगी है और वह नेता का आगे पीछे करता है पैसा के लिए। कौन सत्संगी है, प्रवचन करता है, अन्यता का आगे पीछे करता है। छोटी छोटी बात में अगर आप सुधार नहीं कर सकते हैं तो कहिए आपको कहां तक ईश्वर में विश्वास है, परमात्मा में विश्वास है। जो अच्छे भक्त होते हैं परमात्मा छोड़ करके किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। एक परमात्मा से ही कुछ भी मांगता है, परमात्मा से ही मांगता है। आप मांगेंगे क्या, क्या मांगो कछो थिर ना रहा है, देखत नैन चलियो जग जाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस पड़ी रहे माटी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथी झाड़े ज्यों चला जुआरे। क्या मांगो कछो थिर न रहा ही। कबीर साहब कहते हैं क्या मांगो कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। बेटा मांगिएगा सब दिन अस्थिर रहेगा, धन मांगिएगा सब दिन अस्थिर रहेगा। किसको सब दिन रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कोई बड़े से बड़े पद वाला है, सब दिन वो पद पर रहता है, नहीं रह पाता है। आपके रहते हुए भी कितना आदमी गरीबी का मुंह देखता है। पहले धनी होता है और रहते हुए, अपना रहते हुए भी दरिद्र हो जाता है, एक एक दाना के लिए मोहताज हो जाता है। इसलिए क्या मांगे, तो धनवान आदमी जो धनहीन है सोचता है धनवान हो जाएंगे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। धन कमाने के लिए कितना कड़ी मेहनत करना पड़ता है पता है। जाकर के देखिए जो खूब मेहनत करता है उनके चेहरे को देखिएगा, शांति नाम का चीज उनके चेहरे से नहीं झलकेगा। देखिएगा आसाम प्यास। लेकिन कोई है जिनको धन की चाहना नहीं है, कमाता है लेकिन उस तरह की इच्छा लेकर के नहीं कमाता है, बड़े शांत हैं, अपने आप में बहुत शांत है, स्थिर है। और जो दिन रात है में लगा हुआ है उनके चेहरा से ही पता लग जाएगा कि बहुत अशांत है।
बहुत अशांत है, देखने से पता लग जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते, संत महात्मा कहते हैं, धन से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, और चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गुरु महाराज कहते थे, जब धन नहीं होता है तो दिन रात धन के अभाव में जलते रहते हो। जब धन तुम्हारे पास नहीं रहता है तो धन के अभाव में दिन रात जलते रहते हो, और जब धन हो जाता है तो भूत की तरह दिन रात नाचते रहते हो। इसलिए दोनों में से कोई सुखी नहीं। सुखी कौन? परमात्मा के जो दास हैं, परमात्मा के जो भक्त हैं, जो भी मिला जितना मिला उसी में प्रसन्न है, खुश है, वही सुखी है। बाद बाकी सब दुखिया है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तन धर सुखिया कोई न देखा। इस शरीर में शरीर धारण करने वाले जो भी हैं सब दुखिया है। अब हम सोचते हैं कि हम तो साधारण हैं, तो जो बड़े हैं उसके पास जाइए, देखिए राम जी लीला किए, सीता का हरण हो गया, राम जी लीला किए, एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, आ तुम देखी सीता मृग नैनी। संसार में आए राम भी दुखी हुए, भगवान कृष्ण संसार में आए, वे भी अंतिम समय में उदास हुए। ये संसार ऐसा ही है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, नाहिन करिए जगत सो प्रीति। संसार से प्रेम करोगे, प्रीत करोगे, इसलिए तुम दुखी होगे। नाहिन करिए जगत सो प्रीति। जगत अथाह भयंकर भवनिधि, जहां सब दुख की रीति, यहीं पर सब दुख का रीति रिवाज है। जहां फरक फल हरस शोक दो, डार पात विपरीति, और जो चाहे तिसे यम जीती, और नाहिन करिए जगत सो प्रीति। संसार से प्रेम मत करो। तो हम लोग कहेंगे संसार से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? घर परिवार में नहीं रहेंगे, बाल बच्चा में नहीं रहेंगे, सबको छोड़ देंगे। रहना है सबके बीच, लेकिन प्रेम करना परमात्मा से। खीरा को देखे होंगे, तोड़ करके देखिएगा, उसमें भीतर में दरार होता है, ऊपर से पूरा प्लेन होता है, अंदर से दरार होता है। ऐसे संसार में रहने के लिए आप सबके बीच रहिए, लेकिन सबसे अलग रहिए। प्रेम करना है परमात्मा से कीजिए, जो आपसे कभी बिछुड़ने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहा तो हो, सबका किया विवेका हो। उदय अस्त, जब से सृष्टि बनी है और जब तक नाश होगा, या जहां से सूर्य उदय होता है, जहां जाकर के अस्त होता है, बीच में जितने भी जीव हैं सबके सब दुखिया है। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया। संसार में कभी घटता है धन और कभी बढ़ता है धन। क्या गिरही बैरागी हो? क्या घर गृहस्थी में रहने वाले बैरागी सुखी हो सकता है? सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव आचार्य सुखदेव, जो गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञानी थे, गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए थे, जानते थे। हम लोग तो यहाँ पर भी आकर के नहीं जान रहे हैं कि परिवार से इतना दिन प्रेम किए हैं तो अभी तक में क्या मिला। अभी भी मन में वैराग धारण करके कम से कम अंदर से परमात्मा का भजन करना चाहिए। लेकिन
वही बात है, तो इतने खैर की ना। एगो कौन पक्षी होता है, वो पक्षी त्वैत खाता है, जब कंठ में अटक जाता है, आब नहीं त्वैत खेबे, बड़ा कष्ट है छे। फिर जब वो नीचा चल त्वैत नहीं खैर की। तो बाल बच्चा में दिन रात मोह ममता में रहते हैं और आपको दिन रात दुखी करता है। अब फिर थोड़ा सा जब भूल जाते तो कहते एते नहीं रहबे तो रहबे कहते, मोह ममता में रहबे तो रहबे कहते। परमात्मा को तो देखते नहीं है, उससे आपको प्रेम होगा। लेकिन सुखदेव, आचार्य सुखदेव परमात्मा को देखते थे, परमात्मा को जानते थे और ब्रह्मानंद के सुख का अनुभव किए थे। इसीलिए आचार्य सुखदेव जानते थे संसार में निकलूंगा और संसार में निकलने के बाद एक दूसरे से मोह होगा, ममता होगी, एक दूसरे से प्रेम होगा, लगाव होगा और तब हम संसार में फंस जाएंगे। यही फंसना ही दुख का कारण है। इसलिए हम गर्भे में बढ़िया हैं, किसी से परिचय भी नहीं हो रहा है कि किसका बेटा है क्या है नहीं है। इसलिए हम गर्भे में बढ़िया हैं, छिप करके तो रहे 12 बरस तक छिप करके रहे। लेकिन कब तक छिपेंगे? माँ को तो बड़ा परेशानी हो रहा था, माँ घर में था ना, चाहे छोटा ही रूप धारण करके ही क्यों नहीं होगा। मान लीजिए 12 वर्ष का बच्चा तो बहुत बड़ा होता है, हो सकता है योग बल से वह छोटा बच्चा का ही 9 महीना के बच्चा का ही रूप धारण करके क्यों नहीं हो। लेकिन माँ को तो कष्ट होगा ना, 12 वर्ष तक उठते बैठते कितना कष्ट होता होगा। व्यासदेव जी महाराज के शिष्यों ने प्रार्थना किया कि कौन है, कब तक माँ को कष्ट दीजिएगा, कम से कम अब तो बाहर निकलिए, 12 वर्ष पूरा हो रहा है, अब तो निकलिए। बहुत अनन्य विनय करने पर, प्रार्थना करने पर, जो काम ऐसे नहीं होता तो प्रार्थना के द्वारा, जो महान व्यक्ति होते हैं उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं, आदेश तो नहीं कर सकते निकलो बाहर, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो महान है, ब्रह्मज्ञानी है, उससे प्रार्थना ही कर सकते हैं। प्रार्थना किए, आप कौन है, कब तक माँ को कष्ट दीजिएगा, अब तो कम से कम राहत दीजिए माँ को, 12 वर्ष तक आपको ढोए। सुखदेव, आचार्य सुखदेव बात मान लिए, प्रार्थना को स्वीकार कर लिए। लेकिन जैसे गर्भ से निकले वैसे जंगल की तरफ सीधे चल देते हैं, इधर किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, सीधा जंगल की ओर चलने लगे। व्यासदेव जी महाराज पिता है ना, ये भी ब्रह्मज्ञानी है, ये भी कोनो कम नहीं है। व्यासदेव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन पुत्र मोह बड़ा जबरदस्त होता है। पिता ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन फिर भी पुत्र मोह के कारण बेटा 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 बेटा, रुको रुको, कहां जा रहे हो? बोले मैं परमात्मा का भजन करने के लिए जा रहा हूं जंगल, किसी से कोई मतलब नहीं। वहां पर एकदम परमात्मा के भजन में एकदम दिन रात मगन रहेंगे, किसी से कोई लगाव नहीं रहेगा। लगाव ही दुख का कारण होता है, इसलिए मैं जा रहा हूं। बेटा बेटा सुनो सुनो सुनो, अरे जैसे मैं बाल बच्चा के साथ रहता हूं, घर परिवार में रहता हूं, अरे तुम भी रहो। कहते पिताजी कहते तो ठीक है, कहते तो ठीक है, लेकिन क्या? बोले पिताजी मैं एक कहानी कहता हूं, सुनिए ध्यान से। तो एक कहानी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे ना, गर्भे में ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए कहते हैं नदी किनारे में एक ब्रह्मचारी रहते थे। एक ब्रह्मचारी नदी किनारे में रहते थे और अपना औद्र पूर्ति के लिए 24 घंटा में एक बार जाते थे टोला पर। जो कुछ मिल जाता था भोजन करके और फिर 24 घंटा के बाद ही जाते थे। तो उसका ऐसा नियम था। धीरे धीरे एक दिन वह कुल्टा स्त्री के यहाँ पहुंच गए। कुल्टा किसको कहते हैं? जो पति के उल्टा चले, जो पतन की ओर ले जाए, पत्नी जो पतन की ओर ले जाए, जिसके अंदर में वासना भरा हुआ हो, काम वासना से पीड़ित हो और किसी भी परपुरुष को देख करके उनका मन डोल जाए, उसी को उल्टा कहते हैं। तो उल्टा नारी के यहां पहुंच गए।
ब्रह्मचारी देखने में बड़ा सुंदर, ध्यान भजन करते थे। हाँ, चेहरा से लगता कुछ निकल रहा है, और आभा जिसको कहते हैं, आभा निकल रहा था, लगता शरीर के, हाँ, शरीर से ज्योति निकल रही है, देखने में बड़ा सुंदर। उनके रूप लावण्य को देख करके, जवानी थी ही, इसलिए जवान को देख करके, रूप लावण्य को देख करके वह मोहित हो जाती है और कहते, महाराज जी कल भी मेरे यहाँ आइएगा। महात्मा जी को तो कहीं पौत्र पूर्ति करना था, दूसरे दिन भी गए वहीं पर, कहते महाराज कल भी आइएगा। तीसरे दिन जब बाबा आने लगे तो बच्चे से कह दिए, बाबा जैसे आए तुम लोग हल्ला गुल्ला करना। तो जैसे बाबा आए बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करने लगे। बोले महाराज देखते हैं ना बच्चे लोग हल्ला करते हैं, चलिए अंदर। अंदर गई, लेकर के भोजन कराई। फिर कहते बाबा कल भी आइएगा। चौथा दिन जब आए तो बच्चे से कह दिए, जैसे बाबा आए बच्चे लोग तुम लोग हल्ला गुल्ला करना, धूल उड़ाना। तो जैसे बाबा आए बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, धूल उड़ाने लगे। बोले देखते हैं ना महाराज, बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते, धूल उड़ाते। चलिए ऊपर मंजिल पर ले जाती है और कमरा बंद कर देती है और ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत भंग करना चाहती है। अब तो ब्रह्मचारी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अब तक मैं व्रत पर अटल रहा, लेकिन आज मेरा व्रत टलने वाला है। अब हे परमात्मा, अब तुम ही मेरा रक्षक हो, अब तुम ही मेरा लाज बचा सकते हो। परमात्मा से प्रार्थना करते, हृदय से अगर आप कोई भी प्रार्थना कीजिएगा तो परमात्मा वह पुकार को सुन लेते। द्रौपदी को भरी सभा में जब लाए दुशासन, पहले तो उनको गर्व था कि हमारे 5 पति हैं, एक पर एक शूरवीर, और उनके रहते हुए भला दुर्योधन दुशासन का क्या चलेगा। गर्व था कि हमारे 5 पति हैं, इसलिए दुर्योधन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जब 5 पति की तरफ झांकती है तो 5 पति अपना सिर नीचे कर देते, क्योंकि पहले हार चुके थे। हाँ, जुआ देखिए कैसा यदि अगर जुआ नहीं खेलते तो वे हारते नहीं है, पत्नी को भी दौ पर नहीं लगाते। ये जुआ कैसा है, मतलब सामने में रहते हुए, अभी कोई गरीब से गरीब आदमी हो, कोई गरीब से गरीब आदमी हो, दरिद्र से दरिद्र आदमी हो, और उन्हीं के सामने में उनकी पत्नी को कोई बलात्कार करे, क्या वो बर्दाश्त करेगा। जान भले गंवा सकता है, प्राण भले ही त्याग सकता है, लेकिन अपने पत्नी के बेइज्जती को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे कितना ही गरीब से गरीब, चाहे कैसो भी आदमी क्यों नहीं हो। लेकिन उनके सामने में देख लीजिए जुआ कैसा चीज है। उनके सामने में भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, एक नहीं 5 शूरवीर पति, लेकिन सब के सब सिर नीचे कर लिए। यही जुआ कैसा चीज है। सोचती है कि जिन पर हमारा गर्व था वो तो अब सिर नीचे कर लिया। अच्छा, अभी यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी है, भीष्म पितामह, अखंड बाल ब्रह्मचारी। भला इनके रहते हैं ये तो नारी पर दृष्टि भी नहीं डालते हैं बढ़िया से। इतना संयमित, उनके रहते हुए उनके पोथों को कोई नग्न करे वो तो नहीं देख सकता है, तो उनके तरफ झांकते हैं, वो भी अपना सिर को नीचे कर लिए वो भी अपने सिर को नीचे कर लिए। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि बड़े बड़े महारथी थे, सूरवीर थे, सबके तरफ झांकती है, सब अपना अपना सिर नीचे कर लिए। मतलब दुर्योधन दुशासन के सामने में किसी का नहीं चला, क्योंकि उसी का नमक खाता था। हाँ, उसका गुलाम बना हुआ था, उचित बात भी नहीं बोल सकता है। दूषित अन्न जब खाइएगा उचित बात भी बोलने में हिचक होगा, आप नहीं बोल सकते हैं। गांव समाज में भी कभी देखिएगा उल्टा पुल्टा होता है, लोग देख करके नहीं बोलते हैं। कोई बेटा बाप को मार रहा है, लोग देखते हैं लेकिन नहीं जाते हैं छुड़ाने के लिए, नहीं करते हैं अनुशासन। ऐसे में गांव बर्बाद होता है। देखते हैं सब अपने अपने सिर को नीचे कर लिए। अंत में जब सब तरफ से निराश हुई तब हृदय से परमात्मा की पुकार हुई, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। आज मेरी लाज हरी, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए,
आज मेरी लाज हरि आई के बचाए। कौरवों की सभा बीच जुड़े सब लोग नीच, कौरवों के सभा बीच जुड़े सब लोग नीच, खींच रही चीर मेरी, खींच रही चीर मेरी, आई के छुड़ाइए, आज मेरी लाज हरि आई के बचाइए। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, अब तुम्हारी ही एक आशा है, अब तो मैं संसार को देख ली, अब संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं। हम लोग जब अकेले पड़ जाते हैं और अचानक कोई संकट आता है, तब आप हृदय से परमात्मा को याद करते हैं। और वहां पर सब था, लेकिन उस संकट के समय में कोई रक्षा नहीं कर रहा था, अंत में किसका नाम आएगा? उसी का नाम। परमात्मा को पुकारते हैं, जैसे पुकारते हैं वैसे ही, हाँ, जैसे पुकार लगाए हृदय से, वैसे हृदयेश्वर उनके तो हृदय में ही था। भगवान कहाँ है? आपके हृदय में ही। जैसे कहते हृदयेश्वर अब तुम ही मेरी रक्षा करो, पुकार लगाते हृदयेश्वर कहते हैं, वैसे उनका जैसे साड़ी खींचता था, एक बार में 52 गज साड़ी खींचते थे, साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन नग्न नहीं करते। प्रतिष्ठा बचाए कौन अंतिम में? परमात्मा, ईश्वर, मालिक। मालिक पूरे संसार के मालिक है, और उस पर छोड़ दीजिएगा, कितना हो संकट विपत्ति आए, लेकिन उस परमात्मा पर छोड़ दीजिएगा, आपका बाल बाका नहीं कर सकता। राखन वाला साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, जो जग बरी हो, पूरा संसार आपका दुश्मन के अनुय हो जाए, लेकिन परमात्मा पर अगर आप न्यौछावर कर देते हैं, एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। जैसे परमात्मा की पुकार लगाती है, वैसे ही उनका साड़ी बढ़ने लग जाता है। साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन नग्न नहीं हो पाए। तो वह ब्रह्मचारी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज तक तो मैं अपने व्रत में अटल रहा, लेकिन आज मेरा व्रत टलने वाला है। उसी समय में उनके पतिदेव कहीं बाहर जा रहे थे, संजोग से गाड़ी नहीं मिली, लौट करके दरवाजा खटखटाए। तो सोचती है कि पतिदेव आ गए, अब क्या करें? तो वह ब्रह्मचारी को लैट्रिन वाला होता धकेल देती है, दरवाजा खोलती है। सुबह में मेहतर आए लैट्रिन होदा को साफ करने के लिए, देखता है कोई है उसमें, उसको निकाल करके तेल साबुन लगा करके साफ सुथरा करके वैद्यराज के पास भर्ती किए। वह ब्रह्मचारी को फिर होश आ जाता है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि क्या पिताजी, वह ब्रह्मचारी फिर जाएगा वह उल्टा नारी के पास पेट भरने के लिए, औद्रपूर्ति के लिए? बोले बेटा कभी नहीं। बोले पिताजी वो तो 12 घंटा रहा लैट्रिन वाला होदा में, हम तो 12 बरस रहे, हम लोग भी 9-10 महीना रहे, 9-10 मास बुनन को लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। माँ के गर्भ में रहते हैं, वहां पर कौन सा एयर कंडीशन है, कौन सा सोफा सेट पलंग है? अरे जहां पर लैट्रिन पेशाब बनता है, वही कारखाना के पास यह बच्चा रहता है। कभी कहीं लैट्रिन वाला कीड़ा काटता है, बच्चा छलमलाता है, कोमल उसका, हाँ, चमड़ा बहुत कोमल होता है, जैसे कीड़ा काटता है उससे बच्चा छलमलाता है। कभी लघु शंका वाला कीड़ा काटता है, कभी दीर्घ शंका वाला कीड़ा काटता है, बच्चा छलमलाते रहता है। और उस समय में गर्भवती माँ बहनों को खट्टा चरफरा खाने का बेसी मन करता है, भुजिया तुजिया बढ़िया बढ़िया खाने का मन करता है, और जितना बढ़िया बढ़िया चटकदार खाता है उतना ही बच्चा को कष्ट होता है। बच्चा उस समय कष्ट से कराहता है, लेकिन माँ तो जी का पतला है उस समय में। हाँ, कहते हे अखनी कौन चीज मांगे छे, अखनी नहीं मना करिए, हाँ अखनी दहो, हाँ देना है तो फल दीजिए, अच्छा अच्छा फल दीजिए, हाँ सुंदर सुंदर भोजन दीजिए, सात्विक भोजन दीजिए, तब देखिए बच्चा भी बहुत बढ़िया बन आएगा, बच्चा भी संस्कारी होगा, क्योंकि आपने सात्विक फल फूल दिया है, सात्विक भोजन दिया है। बच्चा भी आपका बहुत अच्छा रंग रूप में भी और विचार व्यवहार में भी बढ़िया आएगा।
तो कहते हैं सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दो ना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सोना हो। कहते हैं कोई महल, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। फिर कबीर साहब कहते हैं साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अगर सत्य बात कहो तो कोई मानने वाला नहीं, लेकिन झूठ बात भी कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखी। इधर छटका मटका को छोड़ दीजिए, इधर जितना 33 करोड़ देवी देवता है कि छटका मटका का गिनती छोड़ दीजिए। जो मेन देवी देवता में है सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े, उनके संबंध में कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। ये त्रिदेव भी दुखी है, ये भी दिन रात दुखी है। कोई सृष्टि करने में परेशान है तो दुखी है, कोई पालन करने में परेशान है दुखी है, कोई संहार करने में परेशान है दुखी है। जहां पर परेशानी है वहां पर दुख है, और जहां पर परेशानी खत्म वहां पर सब दुख खत्म। साधना में सब परेशानी खत्म हो जाता है। ध्यान में देखते हैं बाबा को 12-12 घंटा तक कैसे बैठ जाते हैं। परेशान होते तो बैठते 24 घंटा बैठ जाते हैं बाबा, क्योंकि अंदर में कोई चीज मिल रहा है। शरीर की शुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, शरीर के ख्याल से ऊपर। शरीर के ख्याल में रहेंगे तो 1-2 घंटा में तो हाथ पर एकदम झुनझुनाने लगेगा, कनकनाने लगेगा। मन में होगा हो कितना बैठवे, गोड़ हाथ हो। देख लिए ध्यान करके कहाँ कुछ हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु। लेकिन जो साधना में जिनको कुछ मिलने लग जाता है तो समय का उसको ठिकाना नहीं रहता, कितना देर बैठेंगे। शिव जी जब बैठते थे तो कब उठेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। समाधि में जो चले जाते हैं उसका एक और अलग ही हो जाता है, उसका टाइमली का कोई ठिकाना नहीं। 2-3 दिन तक बैठे रहते। एक है उधर गंगापुर तरफ एक साधक बैठे 3 दिन तक बैठले रह गए। लोग बोले कि मर गया, लेकिन जो ज्ञानी आदमी थे, जो इस रहस्य को जानते, बोले कि नहीं इसको छुओ मत, टच भी मत करो, जैसे हैं वैसे रहने दो। 3 दिन के बाद फिर जग गए, सबसे बात करने लगा। गुरु महाराज के भी संबंध में कई बार ऐसी घटना घटी है। गुरु महाराज लगते थे कि एकदम चले गए, बूढ़ा हुआ। साहिब बाबा भी आ गए उधर से, बोले कि गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए। उधर से संशय हुआ, साहिब हुआ, सब चमक गए। नाड़ी टेमने बंद, धड़कन बंद, शरीर में गर्मी नहीं, चले गए गुरु महाराज। सब उदास हो गए, रोने लग गए। कुछ घंटों के बाद गुरु महाराज कहते क्या समझता है, मेहदास मर गया, मेहदास मर गया, देखो तुम्हारे सामने में है। अरे अभी मैं मरूंगा। कहने का मतलब देखिए 80 में ऐसा ये घटना घटी थी, 20 साल पहले ये घटना घटी थी। समाधि में जाने के बाद एक अलग स्थिति हो जाता है। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीरे सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कहते हैं अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। रंग मतलब दरिद्र, वो अलग ही उसको दुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जाकर के देखिए फुटपाथ में कैसे जीवन बिताता, बहुत दुख। रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जो दुखिया, पूरा संसार ही दुखिया है।
तो कहते हैं बाबा कोई सुखिया होगा कि नहीं। हाँ, कबीर साहब अंत में कहते संत सुखी मन जीती हो जियो मन पर विजय पा लिया। मन को जीत लिया, मन पर काबू कर लिया, मन को अपने वश में कर लिया। विष्णु, भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। और गरुड़ की कितनी तेज गति है जानते हैं? जैसे आंख का पल गिरता है, हाँ, आंख का पल गिरने में जितना समय लगता है उससे कम ही समय में विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर के पूरे संसार का भरण पोषण कर देते हैं। लेकिन उससे भी तेज आपका मन है। जो मन पर सवारी कर लेता है, मन को अपने अधीन कर लेता है, मन पर ही सवार हो जाता है, वही संत सुखी, वही संत होते हैं और वही सुखी होते हैं। संत सुखी मन जीती हो, जो मन को जीत लिया। तो मन का हार, मन से हारते कब हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिएगा। थोड़ा हम समय से बाहर जा रहे हैं, आज अंतिम दिन है, इसलिए थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना? सपोर्ट कीजिएगा तो ठीक, नहीं तो यही पर विराम दे देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा, थोड़ी देर और लूंगा। तो कहते हैं कि मन से कब हारते हैं हम? जब आंख से नीचे की तरफ जाते हैं तो मन से हारते हैं। अब मन को जीतिएगा कब? जब आंख से ऊपर चलिएगा। आंख से नीचे की तरफ जाना, अज्ञानता की तरफ जाना। अज्ञानता में रहिएगा तो मन तो आपको पछाड़वे करेंगे। और जब ऊपर उठ जाइए, ज्ञान की तरफ चलिए, तो मन आपका आपसे हार जाएगा, तब आपकी जीत होगी। मन हार जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ जाइएगा तो मन जीतेगा, आप हार जाइएगा। तो आंख से ऊपर चलिए। कैसे आंख से ऊपर चलिएगा? तो आप एकांत में बैठिए, एकांत में बैठने का कोशिश कीजिए, अकेले। जब कोई नहीं हो या घर परिवार में भी हैं, लेकिन कभी कभी अकेले रहिए। बाल बच्चा कहीं पर सो रहा है या कहीं बैठे कहीं खेल रहा है, आप सबसे अलग हो जाइए। सबसे अलग होकर के आप अपने अंदर में झांकिए, भीतर में क्या चल रहा है उस समय में झांकिएगा। इसी को कहते दृष्टा। हाँ, मन के गति को देखना, मन के विचार को देखना, मन क्या सोच रहा है। अगर आप बढ़िया से झांकिएगा तो विचार आपका गिरने लगेगा, कम विचार आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे कम विचार होगा वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़िया बनेगा। जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो क्या होता है? गुनावन विचार, यही गुनावन के ही फेरे में रह जाते हैं। प्रत्याहार, प्रति आहार। जैसे प्रत्याहार आपके अंदर गुनावन होता है, विचार होता है, उसको हम आहार नहीं कर पाते हैं, उसको पचा नहीं पाते हैं, उसको बस नहीं कर पाते हैं। विचार के ही झंझार में हम पड़ जाते हैं। समय ऐसे ही घंटा भर बीत जाता है, पता भी नहीं लगता है। इसलिए ये गुनावन से कैसे ऊपर उठिएगा? इसके लिए आप अपने भीतर में बढ़िया से झांकिए। रहा ही एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशा, अगम अगोचरु देख दिखाए, नानक ताका दासो। आप अपने अंदर में चलिए, एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए। एकदम मतलब मन में घबराहट नहीं, जल्दी में नहीं रहना है कि जल्दी जल्दी करके हम ध्यान से उठ जाएं, तब तो ध्यान नहीं होगा। मन में जैसे सोचिएगा कि हड़बड़ा करके थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, उठ जाएंगे, तब ध्यान नहीं होगा। मन में सोचिए कि हमको ध्यान करना है, ध्यान करने के ख्याल से बैठिए और बढ़िया से गहराई से विचार करके। जब जो काम करते हैं उस पर विचार करते हैं ना, गेहूं काटने का जब समय आता है, फसल पक जाता है तो विचार करते हैं, यो फसल पक गई, आप तो लागे काटे ले पड़ते, उसका विचार चलने लग जाता है। आज जब विचार दृढ़ हो जाता है तो कच्चा पसनी लेते हैं, 2-4 जन को भी लेते हैं और जाकर के फसल काटना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन विचार पहले होता है और तब आप काम शुरू करते हैं। ध्यान करने से भी पहले ध्यान का विचार अगर आपके अंदर में पहले से चलने लगेगा, और जब आप ध्यान पर बैठिएगा तो ध्यान में जल्दी मन एकाग्र हो जाएगा। अब वैसे ही अनमना करके की करवे ध्यान, अच्छा घंटा क्या ले की हेते, अनमना करके गए, अब बस
थोड़ा सांग बन के श्री सदगुरु महाराज हे गे परस ली गए जल्दी ला खा ले, हो गया ध्यान आपका। ये बगुला ध्यान से काम चलेगा? करना है तो बढ़िया से कीजिए, अरे तो दिखावटी करने से क्या होगा, उससे बढ़िया नहीं कीजिए। करना है तो बढ़िया से कीजिए, थोड़ा गंभीरता में जाइए, और नहीं तो दिखावटी मत कीजिएगा। हम वो ध्यान करे छिए, लोग क्या कहते कि हम ध्यान नहीं करे छिए। जिस समय में आपका मन हो कि अभी बढ़िया ध्यान में मन लग सकता है, जब आपका मन लगे बहुत शांत है, कोई संसारिक टेंशन नहीं है, हाँ, उस समय में जब मन कहे कि इस समय में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, उस समय लाखों काम हो उसको छोड़ करके बैठ जाइए। और सही में बैठिएगा तो उस समय में आपका मन एकदम ध्यान में लग जाएगा। मन गवाही दे, मन आपका गवाही देता है, लेकिन हम उसकी बात को नहीं सुनते। ध्यान तो करबे करबे, जीवन भर तो ध्यान करना है। कंटा हे काम कह लीजिए, ध्यान के बेर भेले ना, अच्छा कंटा हे काम कह लीजिए, तकर बाद ध्यान करबे करबे, और काम भले तो ओहो ये काम भले कंटा ये हो क्या लीजिए। ऐसे करते करते समय आपका समाप्त हो जाता है। तब सोचते अच्छा अखनी नहीं कह सकलिए ना, हिंसर में तो करना ही है। हिंसर में जब आपकी नींद टूटी, ओ अन्हारे, अच्छा कंटा एक झोंक ले लीजिए, एक झोंक लिए, फिर देखे कि अब सवेरा हो गया, भाई आप की करबे ध्यान, अच्छा स्नान करबे न, तो करबे करबे, स्नान कर लिए, स्नान तो कर लिए, ध्यान तो करे के मन करे छे, लेकिन देखन हे काम गड़बड़ा रहल छे, की करब, अच्छा आंख बंद कए लै छियै, एक घंटा परसी है, घंटा ध्यान करे छियो, परसी है, भोजन ठंडा नहीं जाए, उन्हें आदेशो कह लिए, आंख बंद कर लिए, 2 मिनट नहीं भेले, 5 मिनट कम से कम करना चाहिए, 2 मिनट नहीं भेले, हाँ भेले परस ले, ये जल्दी कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक महात्मा जी, बोलिए श्री सदगुरु, एक महात्मा जी को सोने का ईंट मिला, हाँ, तो चलवा को दिए, और जहां भी जाते थे ना, अरे चलवा जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, लेट भैया, अनार भाई थे, जल्दी कर। कहीं भी जाते थे तो झोले पर उसका ध्यान रहता है, जल्दी कर, लेट भाई। गुरु महाराज तो पहले अनार नहीं कहे, आप क्या ही कह लागले यार, लागे से कोनो बात रहे। जहां पर नदी था तो नदी के पास गए तो उसको सोच लग गया गुरु महाराज के, हे झोला रख कंटा, झोला रख, जल्दी ओकरो नहीं दे, लेकिन मजबूरी भए गेलै ने, सोचले लगले करबे की, तो है हीरा जच कंटा शौचालय गए तो टटोलने लगे, झोला टटोलने, ओ यही बात है, इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो ये क्या करते हैं, पानी में फेंक दिए, पानी में फेंक दिए, उधर से गुरु महाराज आए, हे जल्दी कर जल्दी से, अनार भाई थे जल्दी, कल के गुरु महाराज जल्दी के वो एक पानी में फेंक दिए। क्या जल्दी को पानी में फेंक दिया? हाँ ठीक किया, चलो बढ़िया हुआ, छुट्टी हो गया। बोलिए श्री सदगुरु। तो गुरु वो वैसा था कि मान लिया, नहीं तो बस गर्दन याद देता। मतलब कहने का ये जो जल्दी आपके अंदर में है कि ये काम जल्दी कर लेते तब ध्यान करेंगे, ये आपका जल्दी कभी खत्म नहीं होगा। मरिएगा हाँ तबे खत्म होगा, और नहीं तो ये जल्दी कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए जब समय आ जाए ध्यान का तो सब काम में विराम दे दीजिए, चाहे कैसो काम हो विराम दे दीजिए, बैठ जाइए ध्यान, एकदम मन लगा करके ध्यान करिए। कुछ दिन तक अभ्यास कीजिएगा, फिर जब आपका मन ध्यान में लगने लगेगा तो फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा आपको ध्यान करने के लिए, ध्यान के समय पहले ध्यान करो, आप अपने बैठ जाइएगा। लेकिन वह आनंद लाने के लिए पहले शुरुआत में कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो अभ्यास कीजिएगा। गुरु महाराज का आदेश है, उपदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ न चाहिए। इसलिए पंच पाप को जहां तक हो सके बचते रहिए और 2 काम बराबर करते रहिए, सत्संग भी करिए ध्यान भी करिए। सत्संग इसलिए किया जाता है कि ध्यान का याद दिलाए, ध्यान इसलिए किया जाता है कि सत्संग से प्रेरणा मिले। तो सत्संग और ध्यान एक दूसरे का पूरक है, तो दोनों काम कीजिएगा, इससे आपका इहलोक और परलोक दोनों जीवन बनेगा। ये जो हमारे विवेक बाबू 7 दिन तक ध्यान करवाए, सत्संग करवाए, कितना सुंदर माहौल है।
लेकिन एक माहौल से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर बहुत हलचल था। हाँ, वहाँ पर बहुत हलचल था, मंडप बनाना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। जहाँ पर हलचल है वहाँ पर शांति थोड़ी मिलती है। हलचल में शांति नहीं मिलती, सत्संग में शांति मिलती है। एकदम आराम से उपदेश को, संतों के उपदेश को सुनते कितना सुख चैन से सुन रहे हैं। लेकिन जहाँ पर और कार्यक्रम है, हलचल हो रहा है, अशांतस्य कुतो सुखम, जहाँ अशांति वहाँ कहाँ सुख है। लेकिन आप लोग 7 दिन तक बड़े शांति से सत्संग किए, ध्यान किए। इसमें जिस तरह से भी आप भाग लिए, ध्यान में भी भाग लिए, सत्संग में भाग लिए, जैसे भी भाग लिए, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से यह सप्ताह यज्ञ में आप लोग भाग लिए, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज जी की ओर से बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि इस तरह का कार्यक्रम, हाँ, सब आदमी करें, प्रत्येक आदमी के यहाँ ऐसा कार्यक्रम हो। क्या खर्चा है देख लीजिए। पूज्य बाबा 7 दिन से आकर के तेलो मसाला है उसमें भी कम कर देंगे, तेल मसाला में जो खर्चा आता है वो भी कम कर देंगे। बेसी दीजिएगा तो कहेंगे हम अकेले अपने से भोजन बनाएंगे। उसन करके खाता है, कोनो खर्चा नहीं, एकदम ध्यान करता है, करवाता है। तो पूज्य बाबा भी बहुत बड़ा का काम किए, 7 दिन तक आप लोगों को ध्यान करवाए। आप लोग भी जो भी इसमें भाग लिए, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह सबके अंदर में सद्बुद्धि हो और विवेक बाबू पूरे परिवार के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबके अंदर ये शुभ विचार बरकरार रहे, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसी शुभ वचन के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। एक बार गुरु महाराज का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।